Good morning, students. Today I am going to start with the chapter International System of Numeration, that is the continuation of number system. So today I am going to start with the number system of numeration adopted by all the countries throughout the world. The place value chart is as follows. इसमें आपको इंटरनेशनल में, और मैंने कल आपको क्लास में बताया था हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, और आज मैं बताऊंगी आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये है कि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 ये होता है। यहाँ पे मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस और 100 बिलियंस, ये यहाँ पे इंटरनेशनल में ये चीज़ होती है। बट हिंदू अरेबिक सिस्टम में मिलियंस की जगह पे लैख होता है और बिलियंस की जगह पे करोड़ होता है। और दूसरा एक डिफरेंस ये है कि हिंदू अरेबिक में यहाँ पे 100,000 नहीं होता, सिर्फ 10,000 तक ही हम लिखते हैं, और यहाँ पे हम 10 मिलियन ना लिखे, हम यहाँ पे 10 लाख लिखते हैं, और ये कॉलम उसमें नहीं होता है। ठीक है। और इंटरनेशनल में आपके पास में जो भी नंबर हैं उनके 3 के पेयर बनेंगे। पहला होगा वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस और 100 बिलियंस। समझ में आ रहा है? सी नीचे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कि आपके पास में ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है। इसको अगर मैं कॉमास में अगर लगाती हूँ तो मेरा पहला कॉमा जो आता है वो आता है मेरा 6 के बाद। ठीक है। उसके बाद में आगे मूव कीजिए और उसके बाद में यहाँ पे आएगा मेरा सेकेंड कॉमा। क्यों? क्योंकि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियंस और 10 मिलियंस। तो 34 मिलियंस 125,680 इसको इस तरह से लिखा जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर इसको मैं हिंदू अरेबिक सिस्टम में बोलती हूँ तो इसका होगा 3,41,25,680, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। अब एग्जांपल देखिए। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विद प्रॉपर कॉमास यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ऑल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम। और इसको नंबर नेम लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है। तो पहले कॉमास लगाते हैं। जैसे मेरे पास में पहला जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास में यहाँ पे है 5, 3, 6, 8 एंड 4। अभी मैं उसको अगर इंटरनेशनल में अगर मुझे इसको लगाना है तो 1, 10, 100 और यहाँ पे मेरे पास में 6 के बाद में कॉमा आएगा, फिर 1000, 10,000। ठीक है। ये मेरा हिंदू अरेबिक में हो गया। और अगर इसी नंबर को मैं अगर उसमें इंटरनेशनल में बोलो तो 1, 10, 100 और यहाँ पे 1000 और ये 10,000। ठीक है। तो अगर इसको नंबर नेम में पढ़ूंगी तो मेरा नंबर नेम यहाँ पे हिंदू अरेबिक में तो ये वाला है जिसमें 53,684 आएगा। और अगर मैं इंटरनेशनल में पढ़ती हूँ तो इसका आएगा 53,684। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास में यहाँ पे है ये नंबर है। ठीक है। उसको पेयरिंग कीजिए पहले 1, 2, 3। तो मेरा 4 के बाद में मेरे को यहाँ पे एक कॉमा लगाया। ठीक है। देन 1000, 10,000, 100,000 एंड उसके बाद में 1 के बाद में कॉमा आएगा। मीन्स क्या हो गया? 1,286,475। इसको इस तरह से लिखा जाएगा इंटरनेशनल में। ठीक है। और अगर हिंदू में इसको हिंदू अरेबिक में लिखना है तो ये होगा 12,86,475। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी सेम वही कीजिए, पेयरिंग कीजिए। तो मेरा यहाँ पे एक पेयर हो गया, 1, 2, 3 का पेयर हो गया। ठीक है। फिर 1000, 10,000 और 100,000 के बाद में एक पेयर हो गया, एंड देन मिलियन और 10 मिलियन। तो इसका होगा 49,637,582 अगर इसको इंटरनेशनल में लिखते हैं। और अगर इसको हम उसमें पेयर करना है, हमें इसको पेयर करना है तो 4,9,6,3,7,5,8,2। अगर इसको हमें हिंदू अरेबिक में करना है तो 1, 10, 100 एक पेयर यहाँ बन गया। ठीक है। फिर देन 1000, 10,000 यहाँ एक पेयर बन गया, देन लाख, 10 लाख और यहाँ पे एक बन गया। तो मतलब क्या हो गया इसका? 4,96,37,582। इसको एज इट इज पढ़ा जाए।
ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए एक्सरसाइज पे आते हैं। अब एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, एंड सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो वर्ड में दिया है, उनको नंबर्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर दिया हुआ है, उसको आपको वर्ड्स में लिखना है। जैसे मैंने पहला, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे आ रही हूँ तो मेरे को लिख रहा हूँ 9018, मतलब 9000, उसके बाद में 100 पे कोई प्लेस नहीं है, उसके बाद में 18 ये लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इस पे आइए, ये है मेरे पास में 2 करोड़ 2 करोड़ 2 लैक्स 2 करोड़, उसके बाद में 2 लैक्स, ठीक है, उसके बाद में 2000, उसके बाद में 2202, सो 202 ये नंबर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। आप इसको, ये आपको वर्ड फॉर्म में दिया, आपको उसको नंबर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये चीज़ आपको किस में, ये आपको वर्ड में दे रखे, नंबर में दे रखी है, आपको किस में, वर्ड में लिखनी है। वर्ड में कैसे लिखेंगे, जैसे क्या है 63,000 है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे SIXTY 63,000, ठीक है, और 5, ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास में यहाँ पे है, जैसे पहला है 15,768। मैंने कल बताया था आपको, पहले कंसिडर कीजिए 1 के पीछे कितने नंबर्स हैं उनको बना दीजिए यहाँ पे 0, ठीक है। उसके बाद में 5 कंसिडर कीजिए, 5 के बाद में कितने नंबर्स हैं उनको क्या बना दीजिए, 0 बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद में 7 कंसिडर कीजिए और उसके बाद में वहाँ पे भी आप पीछे नंबर 0 बना दीजिए। उसके बाद में 6 कंसिडर कीजिए, उसके पीछे का 0 बना दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे लिखिए 8। समझ आ रहा है, ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। और अगर इन सब नंबर का लिखना चाहो तो सेम एज इट इज, पहले यहाँ पर 3 को कंसिडर कीजिए, फिर 0 को, मैंने बताया 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो 0, तो 0 को 0 ही लिख दीजिए। फिर 8 कंसिडर कीजिए, 8 के पीछे कितने 0 नंबर्स हैं उनको सबको 0 बनाइए। उसके बाद में 9 के पीछे कितने नंबर्स हैं उनको सबको 0 बनाइए। देन 2 और के पीछे कितने नंबर हैं उसको 0, और फिर 7। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि राइट द करस्पॉन्डेड न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके लिए आपको क्या कर लिखना है, न्यूमरल लिखना है, जिसमें कि आपको ये चीज़ एक्सपेंडेड फॉर्म में दी हुई है, आपको इसको नंबर फॉर्म में लिखना है। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, ये हो गया 6 और कितने जीरोज आ गए, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में मतलब ये होगा 60,000, ठीक है। उसके बाद में 2,000, ठीक है। उसके बाद में 500, ठीक है। उसके बाद में आइए 500 के बाद में 80 और उसके बाद में आता है 4। अब इन सब को प्लस कर लीजिए, तो ये हो गया 620,582। ये आपको आंसर हो गया। समझ आ गया आपको, ठीक है। चलें अब आगे, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ होगा 584, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट को आप अब इन सभी नंबर्स को आपको इसी फॉर्म में लिखना है। आपको इन सबको पहले ऐसे करना है, उसके बाद में उन सब नंबर को ऐड करके आपको इनको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9s इन दिस नंबर। मैंने क्वेश्चन बताया था आपको एग्जाम्पल कल करके कि फाइंड द डिफरेंस। मैंने बोला था प्रोडक्ट में भी आ सकता है, या फिर सम में भी आ सकता है, या फिर डिफरेंस में भी आ सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है मेरे को 2 9s मेरे को लिखने। तो फर्स्ट 9 जो है वो कौन सी प्लेस पे है, फर्स्ट 9 जो है वो आपका है 9 और 2 zeros, ठीक है। दूसरा जो 9 है आपका, उसके पीछे आपको कितने जीरोज लगेंगे, 6 zeros, ठीक है। ये दो प्लेस वैल्यू हो गई 9 की। अब क्या करना, दोनों का डिफरेंस। तो ऑब्वियसली हम जब भी डिफरेंस करते हैं तो हम क्या लेते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो ये हो गया 9 एंड दिस वन इज 0, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 0 0। 10 में से 9 गया तो 1 एंड दिस बिकम्स 9
9 9, ठीक है, और उसके बाद में 9 का हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 और ये दिस बिकम्स 8। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम ये लिखा हुआ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस करना है। मतलब 7 का आपको पहले प्लेस वैल्यू लिखना है और उसके बाद में फेस वैल्यू, तो मतलब 7 का 7 ही रहेगा। तो जो प्लेस वैल्यू है उसमें से 7 को फेस वैल्यू ऑफ 7 मतलब 7 को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। अभी मैंने बताया था कल आपके लिए इन दोनों क्वेश्चंस के लिए आपके पास में मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था कि लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर में माइनस कीजिए और +1 कीजिए तो आपके पास में 6 डिजिट के कितने नंबर्स अकर करते हैं वो सारे आ जाएंगे, 7 डिजिट के कितने नंबर्स अकर करते हैं वो सारे नंबर आपको आ जाएंगे। तो आपको लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर में से स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को माइनस करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसमें अगर हम +1 करते हैं तो हमारे पास में सारे जितने भी नंबर्स इन 6 डिजिट के अकर करते हैं लार्जेस्ट से ग्रेटेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट तक वो सब आपको लिखे, उसमें आपको आ जाएगा टोटल 8 नंबर्स होते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लैख और हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़। अब कितने थाउजेंड्स मिलके एक करोड़ बनाते हैं और कितने थाउजेंड्स मिलके एक लाख बनाते हैं। तो टेबल पे जाइए, टेबल को देखिए ध्यान से, उसके बाद में जीरोस काउंट कीजिए और उसके बाद में उसको आंसर लिखिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। अभी क्या करना है कि डिफरेंस करना है बिटवीन द नंबर 738, ये 738 जो नंबर है वो, एंड दैट ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स, और इसकी डिजिट्स को जब हम रिवर्स करते हैं तो क्या आएगा। सो यहाँ पे मेरे पास में है, मेरे पास ये नंबर है, ठीक है, इसको मैं अगर रिवर्स करती हूँ तो मेरे पास में आता है 8, 3 एंड 7 और इसमें मैं माइनस कर रही हूँ 738, यही नंबर को मेरे को माइनस करना है। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे हो गया ये 7 का हो जाएगा, 7 में से 8 माइनस नहीं करते तो 7 का हो जाएगा 17। ठीक है, 17 में से मैंने कितने माइनस किया, 8 माइनस किया तो मेरे पास में यहाँ पे आता है 9 और मेरे पास में यहाँ ये जो 3 है इसका हो जाएगा 2। ठीक है, 2 में से 3 माइनस नहीं कर सकते तो दिस बिकम्स 12। ठीक है, 12 में से मुझे कितने माइनस करने हैं, 3 माइनस करने हैं तो मेरे पास में आ गया 9 और यहाँ पे मेरे पास में 8 के जगह पे हो जाएगा 7, 7 माइनस 7 कितना होता है 0, मीन्स 99 इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट है हाउ what comes just after this one, मतलब just after this one and just after before। मतलब क्या होता है कि जब हम आफ्टर निकालते हैं कि मतलब उस नंबर के बाद में क्या होगा तो मुझे क्या करना है, उस नंबर ऐसे क्वेश्चन पे +1 करना है, और जब मुझे निकालना है कि उससे पहले क्या आएगा तो मुझे क्या करना है, उस नंबर से में 1 माइनस करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे पास में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि मेरे पास है 9, 5, 4, 7, 9, 9 एंड 9। मुझे इसके आगे वाला नंबर निकालना है, तो मुझे इसके आगे वाला नंबर निकालना है तो मैं क्या कर लूँगी, +1 कर लूँगी। सो 9 और 1 10, ठीक है, और ये हो गया 9 और 1 10 और यहाँ पे हो जाएगा 9 और 1 10 एंड दिस वन इज 7 और 1 8। ठीक है, दिस वन बिकम्स 4, 5 एंड 9, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब मुझे निकालना है जस्ट बिफोर का निकालना है। तो जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है कि 9 9 एंड हाउ मेनी जीरोस, 5 जीरोस। ठीक है, मुझे इसके पीछे का नंबर निकालना है तो इसमें मैं क्या कर दूंगी, -1 कर दूंगी तो 10 में से 1 गया तो 9 बच गया। यहाँ पे हो गया 9, ये हो गया 9 एंड दिस वन इज 9, दिस वन इज 9 एंड 9 का हो जाएगा 8। सो ये आ गया 8 और ये हो गया 9, तो ये इसका आंसर। समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट, राइट ऑल 3 नंबर्स यूजिंग 2, 3, 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। इस इन डिजिट्स को एक बार लेकर, मतलब एक बार ही यूज करना है आपको, इस डिजिट को बार बार रिपीट नहीं करना, एक को एक बार ही यूज करेंगे और आपको 3 डिजिट नंबर्स के जितने भी पॉसिबल्स हो सकते हैं उतने पॉसिबल्स आपको बनाने हैं। मैंने कल लास्ट टाइम आपको लिखवाए थे, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही था जहाँ मैंने स्टॉप किया था, सेम एज इट इज आपको ये क्वेश्चन भी करने हैं। और इन नंबर्स को बना के आपके पास में टोटल 6 नंबर्स बनेंगे, 6
6 या 9 नंबर्स बनेंगे, क्योंकि आप अगर 2 को लोगे तो 2 3 4 है, ठीक है, देन 2 4 3 हो जाएगा, देन ये हो गया, ठीक है। जैसे चलो मैं लिख कर ही देती हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेरे पास में है 2 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे जाकर करूँगी तो मेरा होगा 2 4 3, ठीक है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट पे अगर मैं 3 लेती हूँ तो 3 2 4 एंड 3 4 2, ठीक है। उसके बाद में 4 2 3 एंड 4 3 2, तो टोटल कितने हो गए? 6 नंबर्स हो गए। मैंने आपको कहा था 6 नंबर्स होंगे, 6 नंबर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिफरेंट डिजिट्स फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स ये 31057। ये नंबर को यूज करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर सबसे यहाँ पे क्या है? 1। 0 को हम यूज नहीं करते, क्योंकि 0 को अगर आगे की तरफ लगाते हैं तो कोई यूज नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर 0 को हम पीछे की तरफ लगाते हैं तो वो एक नंबर बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टार्ट कीजिए 1 से, तो 10357। तो इसका आंसर होगा क्या? 11037 इसका नंबर, ठीक है। ये 1 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 4 0 3 6 9। अब इन नंबर्स को यूज करके हमें लार्जेस्ट लेना है। तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे देखिए क्या है? 9। सो हम क्या यूज करेंगे? हम पहले 9 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, इसका आंसर होगा 9, ठीक है। 6 4 3 2 0 इसका आंसर होगा। समझ आ गया? नाउ रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स विद प्रॉपर कॉमास यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ऑल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अब इनको क्या करना है? आपको कॉमास में लिखना है, इसका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, उसके अंदर उसको आपको लिखना है और इनको नंबर नेम में भी लिखना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपको नंबर नेम में दिया हुआ है, आपको उसको क्या लिखना है? फिगर्स में लिखना है, मीन्स नंबर्स में लिखना है। हमारा कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसमें अभी तो मैंने इंटरनेशनल पढ़ाया था। अब कंपेयरिंग ऑफ 2 नंबर्स। कंपेयरिंग ऑफ 2 नंबर्स का मतलब होता है कि जब हम कोई भी 2 नंबर को कंपेयर करते हैं तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2 4 3 एंड नेक्स्ट वन इज 3 5 6। तो मेरे को बताओ इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है? तो यहाँ स्टार्टिंग में है 2, यहाँ पे स्टार्टिंग में है 3। सो 3 बड़ा होगा तो 356 बड़ा हुआ, 243 छोटा हुआ। तो ये एक इसका मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों नंबर्स को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। In order to compare 2 numbers, we adopt the following rules. अब क्या रूल्स है? पहला रूल क्या है? The number with less digits is less than the number with more digits. और नंबर जो उसके पास कम डिजिट वाला जो नंबर होगा वो हरदम लेस होगा किससे? जो नंबर के पास में ज़्यादा डिजिट है। जैसे एक 2 डिजिट नंबर हो गया और एक 3 डिजिट नंबर हो गया, तो ऑब्वियसली क्या हुआ? 3 डिजिट नंबर ग्रेटर होगा किससे? 2 डिजिट नंबर से। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैंने एग्जांपल के लिए मैंने बोला 99 और दूसरा बोला मैंने 999, तो यहाँ पे 3 9 से यहाँ पे 2 9, तो कौन सा ग्रेटर हुआ? ये ग्रेटर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है रूल 2, सपोज वी हैव टू कंपेयर 2 नंबर्स। हम कोई भी 2 नंबर कंपेयर कर रहे हैं, हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, देन वी प्रोसीड एज अंडर। अभी क्या कर रहे हैं? जैसे हमारे पास में 2 नंबर्स हैं, ठीक है। हम उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट। अब उनके पास में दोनों के पास में सेम डिजिट है, ठीक है। मान लीजिए एक तरफ भी 2 डिजिट है, सेकंड तरफ भी 2 डिजिट है, ठीक है। तो स्टेप 1 का क्या करता है कि फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर्स। अब क्या करना है? पहले ये देखना है कि जो पहला जो नंबर है दोनों का क्या है। अगर दोनों का नंबर पहला वाला सेम है तो गो फॉर सेकंड नंबर, अगर सेकंड नंबर भी अगर सेम है तो गो फॉर थर्ड नंबर। तो लाइक दिस यू हैव टू प्रोसीड, आगे तक आपको प्रोसीड करना है। इफ दे आर इक्वल इन वैल्यू, अगर वो इक्वल है तो देन कंपेयर द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। तो आप उसको क्या करो? उसके लेफ्ट साइड से आपको सेकंड डिजिट उसकी करनी है ना। जैसे यहाँ पे अगर वो सेकंड डिजिट भी मिल जाती है तो आपको क्या करना है? उसको थर्ड डिजिट पे जाना है। इफ द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट आर इक्वल, अगर सेकंड डिजिट आपके लेफ्ट से इक्वल है देन कंपेयर द थर्ड डिजिट ऑफ द फ्रॉम द लेफ्ट, और उसको फिर लेफ्ट से उसको नेक्स्ट आपको उसको चेक करना है, ठीक है। कंटिन्यू अंटिल यू कम अक्रॉस, कंटिन्यू
continue will until you come across unequal digits at the corresponding places. Clearly the number with greater such digit is the greater of the two. अब मतलब ये क्या कह रहा है कि कंटिन्यू करते रहिए जब तक आपको ना मिल जाए आपका आंसर, आप तब तक उसको कंटिन्यू करते रहिए, और जब आपको आंसर मिल जा रहा है तो आप उसको फिर उसका निशान लगाइए. जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, मेरे पास है एक नंबर 2 4 5 7 6, ठीक है. मेरे पास दूसरा है, मेरे पास नंबर 2 4 5 8 6 एक नंबर है, ठीक है. अभी देखिए दोनों में मेरे पास में यहाँ पे भी मेरे पास में 2 है और यहाँ पे भी मेरे पास 2 है, ठीक है. फिर नेक्स्ट नंबर आई, दोनों पे 2 2 इक्वल है, तो नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा 4 है, यहाँ पे भी मेरा क्या है 4 है, दोनों सेम है, ठीक है. नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए तो ये मेरे पास यहाँ पे भी 5 है और मेरे पास यहाँ पे भी 5 है, तो अभी तक 3 डिजिट्स दोनों की सेम आ रही है. देन चलिए यहाँ पे है मेरे पास में 7 और यहाँ पे है मेरे पास में 8. अब बताइए 7 और 8 में से कौन सा बड़ा है, तो 8 ऑब्वियसली 8 बड़ा है, तो आंसर जो आएगा आपका इस तरफ आएगा. तो मतलब ये जो नंबर है आपका वो क्या हुआ, ग्रेटर हुआ. समझ में आ रहा है. ये रूल कहता है, ये जो ऊपर जो कंपैरिजन का रूल है ये रूल कहता है कि रूल नंबर 1 तो मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा. रूल नंबर 1 तो है कि जब एक तरफ लेस डिजिट है और एक तरफ मोर डिजिट है तो ऑब्वियसली मोर डिजिट वाला ग्रेटर होगा लेस डिजिट से, ठीक है. रूल नंबर 2 है कि आपके पास में दो नंबर्स 2 नंबर्स है, दोनों के डिजिट्स भी सेम है, तो आपको क्या करना है, उनका फर्स्ट नंबर पहले देखना है. अगर फर्स्ट नंबर उन दोनों का सही ही दोनों इक्वल है तो आप उसके बाद में सेकंड डिजिट पे चलिएगा फ्रॉम लेफ्ट से, ठीक है. अगर वो भी डिजिट अगर आपके सेम है तो आप उसको फिर आगे मूव कीजिए और उसके बाद में थर्ड डिजिट पे जाइए. इफ आपकी थर्ड डिजिट भी इक्वल है देन कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल यू विल गेट द ग्रेटर नंबर. जब तक आपके पास कोई ग्रेटर नंबर नहीं मिल जाएगा आपको वो प्रोसेस कंटिन्यू करना है. मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, ठीक है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड एग्जांपल्स हैं जिसमें यहाँ पे विच इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है, ये नंबर ग्रेटर है कि ये नंबर ग्रेटर है. तो ऑब्वियसली आप देखें यहाँ पे पहले काउंट कीजिए कितने कितने डिजिट्स हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं और यहाँ पे मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं. तो पहला रूल क्या था कि डिजिट्स जिसकी ग्रेटर हुई वही ज़्यादा होगा, तो मैं यहाँ पे क्या है ये वाला नंबर ग्रेटर है. कौन सा 2 4 वाला जो नंबर है ये वाला आपका क्या है, ग्रेटर है. समझ में आ रहा है, ठीक है. नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट विच इज़ ग्रेटर. अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, इसको करने के लिए पहले वही सेम चीज़ काउंट कर लीजिए. यहाँ पे भी आपके 8 डिजिट्स हैं और यहाँ पे भी आपको 8 डिजिट्स हैं, तो आपके पास दोनों की तरफ 8 डिजिट्स हैं. तो यहाँ पे भी 9 अकर कर रहा है, यहाँ पे भी 9 कर रहा है, ठीक है. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है. अब आता है ये बात, यहाँ पे थर्ड डिजिट जो है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे थर्ड डिजिट क्या है आपका 7 है. तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 9 6 8 5 0 3 7 नंबर बड़ा. समझ में आ गया. नाउ अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. अब आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपको डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है. समझ में आ रहा है आपको, ठीक है. अब यहाँ पे एक्सरसाइज है, फिल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल. यहाँ पे आपको सिंबल्स दिए हुए हैं, आपको ये सिंबल्स लगाने हैं. जो डिजिट बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ आएगा, तो आप इसमें देख लीजिए और कंपेयर कीजिए कि कौन सा डिजिट, पहले डिजिट काउंट कीजिए. अगर मोर डिजिट्स हैं तो उसी तरफ होगा. अगर डिजिट दोनों तरफ इक्वल हैं तो आप पहले फर्स्ट नंबर चेक कीजिए, फिर सेकेंड नंबर का चेक कीजिए, फिर थर्ड नंबर चेक कीजिए. अपने लेफ्ट से शुरू कीजिएगा, ठीक है. आपको याद रहेगा कि आप याद रखिए कि आपको लेफ्ट से शुरू करना है और आपको चेक करनी है डिजिट्स, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक आपको ग्रेटर नंबर ना मिल जाए, ठीक है. नेक्स्ट बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको क्या करना है, जो अरेंजमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और एक बार जो आपका अरेंजमेंट है उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा है. आपको ये करना है, ठीक है. समझ में आ रहा है. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम्स और नंबर्स ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके.